चलिए आज हम बात करते हैं उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय प्रवेश चयन परीक्षा की हिंदी सब्जेक्ट की, जिसका आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये अपना लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले भी 3 लेक्चर कवर हो चुके हैं और लेक्चर आ रहे हैं सभी सब्जेक्ट के, जो एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां जाके पूरी प्रवेश चयन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और अनेक शब्दों को एक शब्द में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि एक वाक्य दिया रहता है, उसको एक शब्द में उसका आंसर देना पड़ता है, यानी एक पूरा वाक्य एक प्रकार से पहेली दी रहती है कहने को, और उसका आंसर एक शब्द में देना पड़ता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन, चलो उदाहरण के माध्यम से समझे। पहला क्वेश्चन है, जिसके हाथ में बीड़ा हो उसे क्या कहेंगे, आप बताइए। ऐसा पूरा सेंटेंस ना लिख के कि जिसके हाथ में बीड़ा हो, एक शब्द ऐसा प्रयोग कीजिए कि इस पूरे सेंटेंस को एक शब्द में लिख सकें। जिसके हाथ में बीड़ा हो उसे बोलेंगे अपन बीड़ा पाणी या बीड़ा पणी। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जो 4 भुजा वाला हो उसे बोलेंगे अपन चतुर्भुज। तीसरा क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। ये क्वेश्चन भी चयन परीक्षा में आ चुका है। चौथा क्वेश्चन की बात करें, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि कहलाता है। ये भी चयन परीक्षा की क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। इसके बाद, भगवान पर विश्वास रखने वाला, ना रखने वाला, भगवान पर विश्वास ना रखने वाला, ये क्या होगा? नास्तिक कहलाता है। और भगवान पर विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक कहलाता है। ये दोनों क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं और आएंगे अच्छे से, माने आ सकते हैं, सॉरी। तो आप ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो क्या कहलाएगा? सर्वज्ञ कहलाता है। 8वां क्वेश्चन क्या है, जैसे कोई भाई ना हो, सॉरी जिसे, यहां लिखना चाहिए जिसे कोई भाई नहीं भय हो, जिसे कोई भय ना हो वो क्या कहलाएगा? निर्भय कहलाएगा। 9वां क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु कहलाता है। 10वां क्वेश्चन की बात करें, जिसे भेदा ना जा सके, अभेद कहेंगे उसे। 11वां है, उपकार करने वाला क्या कहलाएगा? उपकारी कहलाएगा। 12 है, जिसके हृदय में ममता ना हो, इसको बोलेंगे निर्मम। क्या बोलेंगे? निर्मम बोलेंगे। ठीक है ना? निर्मम तो ये मामा है। ठीक है। इसके बाद बात करें, अगला क्वेश्चन 13वां है, जिसमें दया ना हो, क्या कहलाएगा? निर्दय। 14वां है, पृथ्वी से संबंधित क्या होगा? पार्थिव। परलोक से संबंधित क्या कहलाएगा? पारलौकिक। 16वां क्या है, साहित्य से संबंधित क्या कहलाएगा? साहित्य। इतिहास से संबंधित क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक। ये भी क्वेश्चन पिछले साल और पहले प्रवेश चयन परीक्षा में पूछा जा चुका है। हमें सन याद नहीं है, लेकिन पूछा जा चुका है, ये इतना याद है। और इसके बाद 18वें क्वेश्चन की बात करें, जिसकी उपमा की जा सके, क्या कहलाता है? अनुपम। ठीक है ना? इसके बाद बात करें, 19वां है, बीता हुआ समय क्या कहलाता है? अतीत कहलाता है। 20वां क्वेश्चन है, आने वाला समय क्या कहलाता है? भविष्य कहलाता है। 21वां है, जो जीता ना जा सके, अजय कहलाएगा। 22वां, कभी नहीं मरने वाला क्या कहलाएगा? अमर। जो कहते हैं ना, अमर का वरदान दे दो, अमर हो जाए हम। राक्षस बहुत ज्यादा मांगते नहीं कि हमें ऐसा वरदान दो कि हम अमर हो जाए, मानी कभी मरे ना। 23वां क्वेश्चन की बात करें, अच्छे कुल में पैदा होने वाला क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। और 24वां है, सब जगह व्यापक हो, वो क्या कहलाता है? सर्वव्यापी। सब जगह व्यापक हो माने जो सब जगह हो, जैसे भगवान होते हैं ना सर्वव्यापी, अपन कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह हर कण कण में व्याप्त है। यही। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें, फिर बात करते हैं 25वां क्या है? कम बोलने वाला। तो कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। 26वां है, अधिक बोलने वालों को क्या बोलते हैं? बाचाल। कहते हैं बहुत ज्यादा बोलता है उसे बाचाल कहेंगे। 27वां है, हमेशा रहने वाले, जो हमेशा रहे वो कहलाता है शाश्वत। मतलब कहते हैं शाश्वत सत्य है, हमेशा रहने वाले, शाश्वत है ये चीज, हमेशा रहेगी। और इसके बाद 28वां है, जन्म से अंधा, क्या कहलाएगा? जन्मांध कहलाएगा, जो जन्म से अंधा है, मतलब जो इसे जन्म से दिखाई नहीं देता। 29वां है, जिसका अर्थ ना हो, इसका होता है जिसका अर्थ ना हो, निरर्थक होगा। इसका आंसर क्या होगा? निरर्थक होगा। क्या होगा? निरर्थक। ठीक है ना? तो ध्यान रखना है। इसके बाद तीसवा क्या होगा? बढ़ चढ़ कर कहना अतिशयोक्ति। कहना बहुत ज्यादा बड़ाई चाहिए, बहुत ज्यादा फेंकता है, बहुत ज्यादा बोल, माने कैसा? बहुत ज्यादा, माने मान लो कोई भी चीज 10,000 की आई, बोलने लगा 50,000 की आई, कह रही लंदन से मंगाई, अमेरिका से मंगाई, तो बहुत ज्यादा फेंकने वाला, बड़ा चढ़ा कर बोलता है, यानी अतिशयोक्ति। इसके बाद बात करें 31वां, जिसकी उपमा की जा सके वो क्या कहलाता? उपमेय कहलाता। जिसकी उपमा की जाए वो क्या कहलाता? उपमान कहलाता। देखो, जिसकी उपमा की जा सके उपमेय है, जिसकी उपमा की जाए उपमान है, और जिससे तुलना की जाए, जिससे उपमा की जाए वो ठीक है ना? सबसे पहले जिसकी उपमा की जाए, माने जो जिसकी उपमा की, ये दोनों सेम आ गए। जिसकी उपमा की जा सके, नहीं, इसमें गलत लिख गया, थोड़ा सा आप समझिए। जिसकी उपमा
की जा सके, माने इसमें जान ये नहीं लिखना है जिसकी उपमा की जाए, इसमें लिखो कि जिसकी उपमा की जाए उपमेय, और जिससे उपमा की जाए उपमान, यहां लिख लो जिससे उपमा की जाए वो कहलाएगा उपमेय। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हालांकि टाइपिंग टीम को बोलेंगे कि अच्छे से करें ताकि ना दिक्कत बीच में ना हो, बच्चों को कंफ्यूज हो जाते, हम भी कंफ्यूज हो जाते कई बार, तो इसलिए ध्यान रखें। 33वां है जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय कहलाता है। 34वां क्वेश्चन है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, उपासक कहलाता है। 35वां प्रार्थना करने वाला क्या कहलाता है, प्रार्थी कहलाता है। और 36वां तपस्या करने वाला क्या कहलाता है, तपस्वी कहलाता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करें, 37वां मन को हरने वाला क्या कहलाता है, मनोहर। हित चाहने वाला क्या कहलाता है, हितैषी। 39वां है दर्शन करने योग्य, दर्शनीय। और 40वां क्या है, प्रकृति से संबंधित क्या होता है, प्राकृतिक होता है। और 41वां क्या है, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय होता है। और इसके बाद 42वां क्वेश्चन है जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो वो क्या कहलाता है, तृप्त। माने जो इच्छा करते बहुत तृप्त, बहुत खाना खा लिया, इच्छा थी पहले 56 भोग खाने की और खा लिया, पर कहले कि हाँ तृप्त हो गए हम, तो ये जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई वो तृप्त कहलाता है। इसके बाद 43वां क्वेश्चन की बात करें, विज्ञान से संबंधित क्या कहलाता है, वैज्ञानिक कहलाता है। और 44वां क्वेश्चन क्या है, पुराणों से संबंधित क्या कहलाता है, पौराणिक कहलाता है। इसके बाद 45वां क्या है, संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक कहलाता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 46वां जो है धर्म से संबंधित क्या कहलाता है, धार्मिक कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन ने जो अनेक शब्दों में एक शब्द हैं उनको अच्छे से कवर किया, लगभग 45-46 अनेक शब्द में एक शब्द किए हैं, जिसमें से कई संभावनाएं पुनः आने की, कई ऐसे क्वेश्चन भी हमने बताए जो पिछले साल कई पिछले वर्षों में पेपर में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो उनको भी कवर किया और एक्स्ट्रा कवर किए ताकि उनमें से जब भी जहां से भी बने इन्हीं में से अधिकतर बन सके, इसलिए आपको ये पढ़ाया गया है। तो आपको हम बताते जा रहे हैं कि इस प्रकार से अपने जो इस चैनल पर है चयन परीक्षा की पूरी तैयारी की जा रही, तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है एक्सीलेंस मॉडल स्कूल प्रवेश चयन परीक्षा, माने एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें सारे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराई जा रही ताकि आप प्रवेश चयन परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकें और आप अच्छे से अपना चयन करा सकें उस एक्सीलेंस स्कूल में या मॉडल स्कूल में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।